सर, आप ये समझते हैं कि पीटीआई अगर ये डिमांड करती है, इन कैमरा इजलास और पार्लियामेंट का सेशन का तो ऐलान हो चुका है कि हो सकता है गालिबन 5 मई के बाद या उसके करीब करीब बुला लिया जाए, तो अगर पीटीआई ये डिमांड करती है कि उनके जो लीडर हैं उनको भी मुशावरत में शामिल किया जाए या किसी तरह उन्हें वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जाए, एपीसी तो नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है, जस्टिफाइड है और हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए? कतन जस्टिफाइड नहीं है। जो उनके अपने दौरे हुकूमत में एपीसी होती रही या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती रही, उसमें वो नहीं बैठते रहे, इमरान खान उसमें वो नहीं बैठते रहे, तो आज क्या ज़रूरत है उसकी? उस वक्त कंसल्टेशन के लिए ये प्रोसेस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते रहे, आज क्या ज़रूरत है? उनके नुमाइंदे अगर पार्लियामेंट में बैठे तो वो शरीक हो। इमरान खान तो कन्विक्टेड आदमी है, और इवन कन्विक्टेड आदमी जो है वो किसी पोलिटिकल पार्टी का हेड भी नहीं हो सकता अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट के नीचे कोई कन्विक्टेड आदमी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकता। तो उनकी तो कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, वो कन्विक्टेड आदमी है वो तो। और सर, दूसरी जानिब एक तनकीद ये भी हुकूमत पर हो रही है कि बखसूस नशस्तों का जो फैसला आया उस पर हुकूमत ने अमल नहीं किया, और इल्ज़ाम ये कि 26वीं तरमीम के जरिए अब इसको सेट करने की कोशिश करेगी ताकि यकीनी बनाया जा सके कि ये नशस्तें किसी भी तरह पीटीआई को ना मिलें। इस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली 26वीं तरमीम पास कराने में ज़्यादा हाथ तो पीपल्स पार्टी का ही है? देखिए, मेरा ख्याल ये बड़ा प्रिजम्पटिव क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि अभी ये इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में पड़ा हुआ है, लेट इट बी डिसाइडेड ओवर देयर, डिसीजन आने दें। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना मुनासिब नहीं है, मैं तो इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर, बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया है कि निगरान दौर में नहरों वाला जो मामला था वो सॉर्ट आउट हुआ और आरिफ अलवी साहब का तब सदारती महल पर कब्जा था, जिसके जवाब में आरिफ अलवी ने वाज़ेह किया कि जनाब उनके पास तो कभी ये फाइल आई ही नहीं। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट का मलबा पीटीआई पर क्यों गिराना चाहते हैं, हालांकि सदर जरदारी ने इसकी मंजूरी दी? इसका जिक्र तो नून लीग बड़े वसूख से करती रही है। मेरा ख्याल है ये भी मिसकंसेप्शन है, और नून लीग मेरा ख्याल है आइन को ज़रा देख लेती कि ये नहरों का इशू है, ये कोई लेजिस्लेशन तो थी ही नहीं कि उसकी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाती। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, तो पॉलिसीज हुकूमतें मुरतब करती होती हैं और उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, आर्टिकल 48 में है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो उसके लिए इन्होंने एडवाइस सीख ही नहीं की उनसे। अगर एडवाइस सीख की होती, क्योंकि ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसपे प्रेसिडेंट को एक्ट अपॉन करना था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, क्योंकि ये इशू था रिलेटेड बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और वाटर रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। और वाटर रिकॉर्ड आप देखें 91 का, उसका जो डिसीजन भी है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसकी अप्रूवल दी, कैबिनेट ने अप्रूवल दी। तो ये तो एग्जीक्यूटिव का मामला है ना। प्रेसिडेंट रियासत के, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज दी मियां नवाज शहबाज शरीफ, और कैबिनेट जिम्मेदार है उसकी। तो प्रेसिडेंट कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल ठीक है।